दर्शकों को दे दे। मोरबी पुल हादसे में मरने वालों की संख्या 137 तक पहुंच चुकी है और आपको बता दें कि मच्छू नदी से लोगों को निकालने का अभियान जारी है। एयरफोर्स के 50 गरुड़ कमांडो रात भर लगे रहे और ऐसे में कच्छ से आए गोताखोरों ने भी ऑपरेशन जारी रखा है। आपको बता दें मोरबी सिविल अस्पताल में स्पेशल वार्ड में घायलों का इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। ये बड़ी जानकारी यहाँ पर आप तक पहुँचा रहे हैं। मरने वालों की संख्या पहुँच चुकी है 137। बड़ी ही दुखद खबर सामने आई है। मोरबी पुल हादसे में मरने वालों की संख्या 137 तक पहुँच गई है और आपको बता दें कि मच्छू नदी से लोगों को निकालने का जो अभियान है वो अभी भी जारी है और ऐसे में एयरफोर्स के 50 गरुड़ कमांडो बीती रात से लगे हुए हैं और कच्छ से आए गोताखोरों ने भी ऑपरेशन जारी रखा है। आपको बता दें कि मोरबी सिविल अस्पताल में इलाज होगा। स्पेशल वार्ड में घायलों का आपको पूरी माहिती देंगे। सर अभी तक कितने लोगों को निकाला जा चुका है सर, ये अगर बता। बचाव कार्य का आखिरी पड़ाव चल रहा है। मैंने आपको हाथ जोड़ के विनती की है कि बचाव कार्य खत्म हो जाने लीजिए। चलिए, ये गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी हैं जो देर रात से ही इस घटना स्थल पर मौके पर मौजूद हैं और लगातार राहत और बचाव कार्य में जो है शामिल हुए लोगों का हौसला अफजाई करें। इनका कहना है कि अभी इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सर्च और रेस्क्यू का जो काम है वो अभी भी जारी है। आपको बता दें कि FIR जो है जो बात कही जा रही है FIR की और कार्रवाई को लेकर उनका कहना है कि एक बार ये स्थिति जो अभी रेस्क्यू की है और सर्च की है ये पूरी हो जाने के बाद एक्शन क्या है वो तय होगा और लिया जाएगा। जी, अभी आपने गृह राज्य मंत्री हर्ष सिंघवी से बात करी। उनके बात करने के सलीके से समझ में आया कि वो कितने ज़्यादा गंभीर है इस पूरी परिस्थिति को लेकर। और इसी बीच अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अंकुर, क्या जानकारी मिल रही है? 137 आंकड़ा जो है वो पहुंच चुका है। जो अभी पानी के अंदर ही मौजूद हो, ये आंकड़ा तब निकल कर आ रहा है जब जो सिटी हॉस्पिटल है वहां से लोग जिनको नहीं मिल पा रहे हैं अपने परिजन, वो अपनी बात रख रहे हैं। आपके हिसाब से ये ऑपरेशन अभी और कितना इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल अंकुर, सही कह रहे हैं आप। जी देखिए, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है लगातार मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। शुरुआत में जब ये हादसा हुआ उस वक्त ये था कि 30 से 35 लोगों की जान इसमें गई होगी क्योंकि बड़ी संख्या में लोग इस जो है झूलता ब्रिज पर मौजूद थे। ये झूलता ब्रिज जब टूटा उस वक्त बड़ी संख्या में मौजूदगी होने के चलते ये अंदाजा था कि 30 से 35 लोगों की मौत इसमें हुई है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे मौत का आंकड़ा बढ़ता गया और आप देखिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी जो टीमें हैं वो काफ़ी दूर तक अब फैली है। जहां पर ये ब्रिज है उससे काफ़ी दाहिनी तरफ जो है ये टीम अब पहुंच गई है, वहां पर भी सर्च किया जा रहा है। और जैसा मैं बता रहा था कि 137 लोगों की मौत की जानकारी आई है और कई अन्य लोग अभी भी इस पानी के अंदर दबे होंगे जो जिनकी मौत हो चुकी है। जाहिर सी बात है देर शाम ये घटना हुई थी और लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था और अभी तक उनके नहीं मिलने से इतना तय है कि अब वो जिंदा नहीं है। लेकिन ये 10 से 12 लोग वो हैं जिनके परिजनों ने आकर इस बात की जानकारी दी है कि उनके परिवार का शख्स नहीं मिला है। लेकिन ऐसे कई और लोग हो सकते हैं जिनके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। इसलिए सर्च ऑपरेशन लगातार जो है युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश इस जो है नदी के हिस्से से की जा रही है ताकि सर्च ऑपरेशन में जो दिक्कतें आ रही हैं वो कम हो। देर रात जो है रात होने की वजह से, अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से सर्च ऑपरेशन में दिक्कत जो है आ रही थी, लेकिन अब उजाला हो चुका है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा जो है सर्च ऑपरेशन में जो दिक्कतें रात की थी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक पानी काफ़ी हद तक नहीं निकल जाता तब तक लोगों को जो अंदर जिनकी मौत हो चुकी होगी उन्हें निकालने में दिक्कत होगी। आपको ये भी बता दें कि कुछ देर पहले देखिए अभी भी कुछ बोटें घुमाई जा रही हैं। ये जो नदी का हिस्सा, क्योंकि ये नदी बहाव वाली नदी है, ठहराव है पानी और तेज। चाहेंगे कि जिस पुल पे ये हादसा हुआ कल शाम को तकरीबन 6:30 बजे, ये वो हादसे वाला पुल है जहां से सैकड़ों जो लोग थे वो पानी के नीचे समा जाते हैं। लेकिन ये पुल एकदम ऐसा नहीं है कि कोई अचानक बनाया हुआ पुल है। बताया जाता है कुछ 100 साल से ज़्यादा का वक्त पहले यहाँ के जो राजा थे उन्होंने इस पुल को बनाया था और उसके बाद अभी कुछ साल पहले इस पुल को चूंकि पुराना हो चुका था, लकड़ी का पुल था,
उसको रेनोवेशन के लिए बंद किया गया। महज 5 दिन पहले इस पुल को वापस से शुरू किया और ये हादसा हो जाता है। आइए हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको ये दिखाते हैं कि इस पुल की कहानी क्या है, जो पुल 100 साल से ज्यादा सालों से यहाँ पे टिका रहा। जी बिल्कुल अंकुर, यहाँ पर दर्शकों ने देखा कि कितना गंभीर ये हादसा रहा है और जिस तरह से तस्वीर यहाँ पर पुल की देखने को मिल रही है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना गंभीर ये हादसा रहा होगा। साथ ही जिस तरह से आपने बताया कि गोताखोरों ने भी ऑपरेशन अभी जारी रखा हुआ है और मोरबी सिविल अस्पताल में फ़िलहाल जो घायल हैं उनका स्पेशल वार्ड में इलाज जारी है और घायलों के इलाज का पूरा खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी। जिस तरह से और इसी बीच हितेन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा जो है वो बन सकता है। विपक्ष इसको पूरी गर्मजोशी से जो है इस मुद्दे को उठाएगा, इसीलिए कहीं ना कहीं इस वक्त पूरी की पूरी गुजरात सरकार अगर हम कहें तो वो सिर्फ और सिर्फ इस पूरे घटना के बचाव कार्य में काफ़ी तेज़ी से लगे हुए हैं और उसके बाद बचाव कार्य ख़त्म होते ही जो 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, किस प्रकार की एक्शन लिया जाएगा, उस पर सीधे तौर पे एक डिक्लेरेशन जो है वो भी दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसीलिए सरकार इस वक्त इस पूरे मसले को गंभीरता से ले रही है। देखिए 141 मौत बहुत बड़ा आंकड़ा है। इनके मौत का जिम्मेवार कौन है, आखिरकार इनकी गलती क्या थी? वो सिर्फ एक पुल पे घूमने आए थे, टूरिस्ट प्लेस हुआ करता था, ये रविवार का दिन था तो लोग यहाँ पर घूमने आते थे, तो वो घूमने आए थे तो उनकी गलती क्या थी? आखिरकार जिसकी गलती थी उन पर कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी, इस बात का जवाब वो जो 141 लोग मरे हैं उनका परिवार पूछ रहा है और इसी सरकार के मंत्री से पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेवारी बहुत आगे तक बढ़ जाती है, इसीलिए वो करीब रात भर से घटनास्थल पर मौजूद है। पूरा निरीक्षण वो खुद कर रहे हैं, चाहे रात हो या दिन हो, क्योंकि उन्हें पता है इसी राज्य की जनता को उन्हें ही आगे जाकर जवाब देना है। तो वो जवाब किस तरह देना है? जी बिल्कुल हितेन, सही कह रहे हैं आप कि किस तरह से जवाब देना है वो भी देखना होगा। और जिस तरह से अभी पूरी इस घटनाक्रम का जी हितेन बात पूरी कीजिए आप। इस तरह की राजनीति से अब कैसे गुजरात सरकार उभर कर बाहर आएगी वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस वक्त आप देखिए जो रात में दिक्कतें थी वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उजाला पूरी तरह से हो चुका है। इसीलिए अब अलग अलग जगह पर जो है नावों को जो है वो फैला दिया गया है और वहीं से अब सर्चिंग की जा रही है। हालांकि देखिए अब जितने भी सब अंदर मौजूद है निश्चित तौर पर वो जिंदा तो नहीं है, लेकिन आखिरकार उनको खोजने की एक तलाश जो है वो की जा रही है, क्योंकि अभी भी 2 लोगों की लापता होने की खबर पुलिस के पास है, आधिकारिक तौर पर है। क्योंकि ये जो आंकड़ा अब तक सामने आया है वो पुलिस की तरफ से ही सामने आया है कि 141 लोगों का शव जो है वो बरामद कर चुके हैं, जिनको आइडेंटिफाई भी किया जा चुका है। 50 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है, 30 लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 लोगों के परिवार ने अभी भी पुलिस को कहा है कि उनके जो परिजन हैं वो लापता है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए उनके शवों की तलाश में ये रेस्क्यू जो है अभी भी चल रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप